हेलो एवरीवन, दिस इज़ विनय सिंह और आज हम डिस्कस करने वाले हैं कि प्राइजेस कैसे रहेंगे ये पूरे साल 2021 में चाय के जो दाम रहेंगे वो कैसे रहने वाले हैं। ये जो वीडियो है ये एक प्रिडिक्शन है, एक एजम्पशंस है कि 2021 में टी इंडस्ट्री में क्या क्या हो सकता है, प्राइजेस कैसे रह सकते हैं, क्वालिटी कैसा रहेगा और बाकी चीज़ें हैं वो कैसा कैसा रह सकता है। तो इसे एक प्रेडिक्शन के हिसाब से ही आप लोगों को भी लेना है। जैसे कि इंडस्ट्री में अलग अलग स्टेक होल्डर्स है, अलग अलग लोग हैं, अलग अलग प्लेयर्स हैं इंडस्ट्री में, वैसे ही इंडस्ट्री में अभी तक एक धारणा नहीं बन पाई है कि 2021 में क्या होगा, कैसा मार्केट रहेगा, क्वालिटी कैसा रहेगा और बाकी जो चीज़ें हैं वो कैसा होने वाला है। कोई भी अभी एक निष्कर्ष पे नहीं पहुंचा है। सब लोग का अपना अपना राय है, सभी लोगों की अपनी अपनी धारणाएं हैं। तो हमें ज़रूरत है कि सारे व्यूज़ को हम सुने, सारे जितने लोग हैं, अलग अलग पर्सपेक्टिव्स है, उन्हें जाने और अपना एक एक एक्सपेक्टेशंस रखे जो कि हमारे हमारे दिमाग की उपज हो, जो तर्क वितर्क का आउटपुट हो। ये वीडियो मैं बहुत पहले ही बनाने वाला था और इसका स्क्रिप्ट भी मैंने करीब एक महीने पहले लिख लिया था और वही मैं आज आप लोगों को बताने वाला हूँ, लेकिन काम के चलते चीज़ों को पोस्टपोन करने की वजह से मैं ये आज बना रहा हूँ। और आज भी अभी जो फर्स्ट फ्लश है वो पूरी तरीके से आया नहीं है। आप पत्तों को देख सकते हो, पत्ते भी अभी हो रहे हैं लेकिन पूरे फुल फ्लैश तरीके से पत्ते भी, पूरे बर्ड्स अभी आए नहीं है। तो अभी थोड़ा पूरे तरीके से स्टार्ट होने में 10 से 15 दिन का वक्त अभी भी चाहिए। तो चलिए अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि अभी क्या करना सही है, कैसा प्राइजेस रहेगा पूरे साल और जो बाकी जो लोग क्या सोच रहे हैं उसके बारे में जानते हैं। तो चलिए सबसे पहले हम प्राइजेस की बातें करते हैं और इस साल का सबसे बड़ा हॉट टॉपिक यही है कि प्राइजेस कैसा रहेगा। क्या लास्ट ईयर जैसा उछाल देखने को मिलेगा इस साल? अभी जैसा चल रहा है, अभी जो प्राइजेस चल रहा है वैसा वैसा रहने वाला है। तो इस वीडियो की तैयारी मैंने करीब एक महीने पहले शुरू कर दी थी और मैंने स्क्रिप्ट वगैरह भी उसी समय लिखा था। तो उस समय जब मैं गार्डनर्स वगैरह से जब बातें करता था तो मुझे ये समझ में आता था कि उन्हें ये लगता है कि इस साल भी प्राइजेस ज़्यादा रहने वाले हैं। और और बहुत लोग थे जो फरवरी तक ये मानते थे कि उन्हें इस साल भी अच्छा खासा प्राइजेस मिलने वाला है, इस साल भी प्राइजेस में उछाल रहने वाला है। लेकिन अभी के जो टाइम है, जो वो लोग जो थे जिन्हें लगता था कि प्राइजेस ज़्यादा रहेगा, अभी के टाइम में कहीं ना कहीं जो वो लोग भी अब उनका जो परसेप्शन था कि प्राइजेस ऊपर रहेगा, अब वो कहीं ना कहीं ख़त्म होते जा रहा है। और अब करीब करीब कोई भी ये नहीं मानता कि लास्ट ईयर जैसा इस साल प्राइजेस रहेगा। तो करीब करीब सभी को अब ये लगता है कि लास्ट ईयर जैसा हुआ था ना वैसा तो प्राइजेस इस साल नहीं रहेगा। जैसे कि 100% का उछाल था लास्ट ईयर, तो ऐसा इस साल नहीं रहने वाला। लास्ट ईयर जिस तरीके का उछाल था वैसा इस साल नहीं रहने वाला। और अब ये करीब करीब सभी लोग ये इस बात को अब मान चुके हैं। और कुछ लोगों का ये मानना है कि प्राइजेस हाई तो रहेगा लेकिन लास्ट ईयर जैसा नहीं रहेगा, लेकिन प्राइजेस फिर भी हाई रहेगा। अभी प्राइजेस 2019 में जो प्राइजेस थे वैसा प्राइजेस नहीं होने वाला। और कुछ ना कुछ हो सकता है 30 to 40% उन्हें प्राइजेस में उछाल दिखे। और जैसे कि 2019 में 130-140 में अच्छी चाय मिल जाती थी जो अभी 160-65 में मिलती है। तो उन लोगों के हिसाब से वो चाय 180-185 के आसपास अब इस साल मिल सकता है उछाल की वजह से। मेरा बोलने का ये मतलब है कि इंडस्ट्री में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्हें ये लगता है कि प्राइसेस इस साल भी हाई रहेंगे लेकिन उतना ज़्यादा हाई नहीं रहेंगे, लेकिन हाँ हाई रहेंगे। और कुछ गार्डन ऑनर्स और फैक्ट्री ऑनर्स और बहुत सारे लोग ये चाहते हैं कि जो जो लेबरर्स हैं, जो प्लकर्स हैं और बाकी जो लोग हैं जो चाय के बागान में काम करते हैं उनका वेजेस बढ़े, उनका जो सैलरी है वो बढ़े। तो उनका जो एवरेज सैलरी है 150 रुपया 160 रुपया दिन का, वो बदल के 300 से 350 तक हो। तो वो जो उन्हें जो पैसा दिया जाएगा, उन्हें जो उनका जो वेजेस बढ़ाया जाएगा, तो वो पैसा कहीं ना कहीं से तो लाना होगा। तो वो कहाँ से आएगा? तो वो प्राइजेस अप होके ही आएगा। और दोस्तों जब प्राइजेस अप रहता है ना तो हर सेक्शन इंडस्ट्री का खुश रहता है, चाहे वो लेबरर्स हो, चाहे वो गार्डनर्स हो या फिर कोई भी काम करने वाला हो। प्राइजेस बढ़ना सभी के हित में रहता है हमेशा से ही।
और सबको सस्टेन करने में, सबको ऑपरेशन करने में भी काफ़ी आसानी होती है जब टी इंडस्ट्री में प्राइजेस अप रहते हैं तब। और गवर्नमेंट जो है उन्होंने भी अब मिनिमम वेज जो है लेबरर्स का वो बढ़ा दिया है, और अब सबको जो वेजेस है वो लास्ट ईयर के जैसे नहीं मिलेंगे। तो वो जो एक्स्ट्रा पैसा जो लेबरर्स को जाएंगे तो वो भी टी के प्राइजेस में थोड़ा इम्पैक्ट दे सकता है, जिसके वजह से प्राइजेस थोड़े से अप हो सकते हैं। और अगर सबको सारे लेबरर्स को अच्छा पे करना है तो प्राइजेस को भी हाई रखना इम्पॉर्टेंट है इंडस्ट्री के लिए और इंडस्ट्री को सस्टेन करने के लिए। तो प्राइजेस अगर हाई रहे तो वो इंडस्ट्री के फेवर में ही रहेगा। और कुछ लोग हैं जो ये सोचते हैं कि जो एक्सपोर्ट होता है चाय ऑल ओवर द वर्ल्ड, वो बढ़ना चाहिए। और एक्सपोर्ट जब अगर बढ़ता है इस साल, क्योंकि कोरोना वगैरह अब करीब करीब ख़त्म हो चुका है, तो एक्सपोर्ट अगर बढ़ता है तो भी प्राइजेस बढ़ेंगे। तो अगर एक्सपोर्ट बढ़ता है तो हो सकता है कि प्राइजेस बढ़े, ऐसा भी कुछ लोगों का मानना है। लेकिन दोस्तों एक्सपोर्ट तो हर साल ही होता था, सैकड़ों सालों से हो रहा है एक्सपोर्ट चाय का, लेकिन प्राइजेस में उतना इम्पैक्ट नहीं डाल पाता। एक चीज़, लास्ट ईयर जो प्राइजेस बढ़े थे उसमें एक रीज़न ये भी था कि खाने पीने की जो चीज़ें हैं वो मिलना बहुत ही मुश्किल हो गया था। और गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्कीम दिए थे जिससे जो बहुत सारे रिटेलर्स डीलर्स हैं वो सप्लाई कर रहे थे कम कम दामों में सामान। और गवर्नमेंट का बहुत सारा टेंडर्स निकला था, तो वो टेंडर्स बहुत सारी कंपनियों ने जीता था। और वो जब कंपनियां जीती थी तो उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा स्टॉक चाहिए था। और स्टॉक अगर उन्होंने टेंडर लिया है तो उन्हें सप्लाई तो करना ही होगा। तो जो भी स्टॉक मिल रहा था वो जो प्राइस मिल रहा था वो सब लोग मिलके बहुत ज़्यादा बाइंग कर रहे थे, और जिसके वजह से प्राइजेस भी बहुत ही ज़्यादा बढ़ा था। ये तो हो गई दूसरों की बात है, दूसरे लोग क्या सोचते हैं। अगर आप मुझसे पूछो कि मैं क्या सोचता हूँ कि इस साल प्राइजेस कैसा रहेगा, तो मैं ये बोलना चाहूँगा कि इस साल प्राइजेस इतने भी ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। प्राइजेस जो है वो हो सकता है थोड़ा सा बढ़ जाए, लेकिन फिर भी प्राइजेस इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। और आप देखना जब अगस्त आएगा तो अगस्त तक बहुत ही ज़्यादा सप्लाई हो चुका होगा, और प्राइजेस अगस्त तक हो सकता है कि अच्छा खासा फॉल हो जाए। और जो भी सप्लायर्स है वो उनका ऐसा कंडीशन हो सकता है कि वो बोलेंगे कि मतलब वो खुद अप्रोच करेंगे आपसे डीलरों से, रिटेलर से, कि उनसे ज़्यादा से ज़्यादा माल लिया जाए और उनका स्टॉक जल्दी से जल्दी ख़त्म किया जाए। मेरे हिसाब से आप देखना प्राइजेस इतने ज़्यादा नहीं बढ़ेंगे। प्राइजेस थोड़ा सा जब सेकंड फ्लश आएगा तब हो सकता है 15 से 20 दिन के लिए प्राइजेस बढ़ जाए। आपको पता है हर साल सेकंड फ्लश के टाइम में प्राइजेस बढ़ते ही हैं, उनमें उछाल होता ही है, चाहे कभी 30 रुपीज़ का हो जाए, कभी 50 रुपीज़ का हो जाए। लेकिन सेकंड फ्लश के टाइम में ना कुछ 15-20 दिन प्राइजेस अप रहते ही हैं। लेकिन वो जो 15-20 दिन के बाद आप देखना प्राइजेस जो रहेंगे वो बहुत ही वो नॉर्मल होना शुरू हो जाएंगे और फॉल में आना शुरू हो जाएंगे। ऐसा मुझे लगता है। अब देखते हैं कि ऐसा होता है कि नहीं होता है। और ये जो 2021 का जो साल है, अगर आप ओवरऑल मुझसे पूछते हो कि पूरे साल प्राइजेस क्या रहेंगे, तो पूरे साल का अगर मेरा जितना कैपेसिटी है, मेरा जो तर्क वितर्क करने का जो कैपेसिटी है, उसके हिसाब से अगर मैं आपको बताऊं तो पूरे साल का अगर हम कंक्लूजन निकाले तो प्राइजेस फॉल होंगे, और प्राइजेस कहीं ना कहीं 2019 में जो प्राइजेस थे उसके तरफ जाएंगे, ऐसा मुझे लगता है। लेकिन वो जो लेबरर्स और जो बाकी एक्सपेंसेस मीट करने का जो सवाल है, तो हो सकता है कि सप्लायर्स या फिर इंडस्ट्री प्राइजेस को थोड़ा सा अप रखने की कोशिश करे। एंड मैं भी यही चाहता हूँ कि थोड़ा सा तो प्राइजेस अप रहना ही चाहिए। मैं भी सप्लायर हूँ, फिर भी मैं ये चाहता हूँ कि थोड़ा सा प्राइस अप रहना चाहिए, ताकि सभी लोगों का भला हो। जो लेबरर्स है, जो ग्राउंड लेवल पे काम कर रहा है उनका भी भला हो, और जो टॉप लेवल पे काम कर रहा है उनका भी भला हो। तो प्राइजेस मेरे हिसाब से थोड़ा तो अप रहना चाहिए, कम से कम 20 to 25 रुपीज़ भी, कंपेयरिंग टू 2019 में जो प्राइस थे उसके कंपैरिजन में इस साल 25 रुपये की बढ़त रहनी चाहिए। लेकिन ऐसा होगा कि नहीं, उसका चांसेस मुझे उतना नहीं दिख रहा। और दोस्तों अभी जो टाइम था, थोड़ा अभी जो लास्ट फरवरी से जो अभी का टाइम था, अभी के टाइम में भी प्राइजेस बढ़ना चाहिए था, क्योंकि अभी के टाइम में तो एंड सीजन रहता है, इतना प्रोडक्शन रहता नहीं है। और इस बार डिमांड भी है, लेकिन फिर भी उतना प्राइजेस नहीं बढ़ा जितना मैं एक्सपेक्ट कर रहा था। और
बहुत सारे लोग होंगे जो काम करते हैं, वो उन लोगों का मेरे पास कॉल आया था जो बता रहे थे कि क्या प्राइजेस बढ़ चुके हैं, क्या प्राइजेस 50 रुपये बढ़ चुके हैं। आज सुबह भी एक जन का राहुल जी भिलवाड़ा से, उन्होंने कॉल किया था और वो बता रहे थे कि क्या प्राइजेस एक ही बार बढ़ने वाले हैं। तो मैंने बोला कि नहीं भाई, अभी कोई प्राइजेस हाई नहीं हुआ है, प्राइजेस अभी नॉर्मल है। और ऐसा करीब 4 से 5 लोगों का मेरे पास कॉल आया था लास्ट 15 से 20 दिन में कि प्राइजेस बढ़ने वाले हैं कि आप क्या सोचते हो, क्या सच में प्राइजेस बढ़े हैं कि नहीं, वो ये जानना चाहते थे। लेकिन मैंने बताया कि प्राइजेस उतने भी ज़्यादा नहीं बढ़े। हाँ, कुछ अच्छे क्वालिटी के चीज़ में आप 10 रुपये की उछाल समझ सकते हो। और आप समझ लो अगर 900 गार्डन्स है तो एक दो या मैक्सिमम 10 गार्डन्स है जिनका चाय का वैल्यू से ज़्यादा उन्हें प्राइजेस मिल रहा है, लेकिन ओवरऑल प्राइजेस नहीं बढ़ा है। अभी का जो टाइम है, अभी तो और भी किल्लत हो चुकी है, अभी और भी स्टॉक्स वगैरह नहीं है, क्वालिटी नहीं है, लेकिन अभी भी प्राइजेस उतने ज़्यादा उछाल में नहीं है। अभी भी 15 to 20 रुपीज़ माना जा सकता है। जो बहुत सारे गार्डनर्स हैं वो इस बात का फ़ायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन उन्हें 15 से 20 रुपये से ज़्यादा नहीं मिल रहा। और अगर आप फर्स्ट फ्लश का बोलो तो फर्स्ट फ्लश का जो चाय रहता है उसका प्राइस हमेशा हाई रहता है। वो आपको 150, 160, 70 में वो चाय आपको नहीं मिलेंगे। फर्स्ट फ्लश का जो चाय रहता है उसका प्राइस हाई रहता है, तो उसके बेसिस पे आप पूरे इंडस्ट्री को जज नहीं कर सकते या पूरे मार्केट को आप जज नहीं कर सकते। फर्स्ट फ्लश के टाइम में लॉटें भी बहुत ही कम आती हैं और बहुत सारे लॉट्स में बैग्स भी बहुत कम रहते हैं। तो और उनका इन्फ्यूज़न आप देखो, उनका लिक्कर देखो कितना ब्राइट रहता है, बहुत ही अच्छा रहता है, तो उन्हें अच्छा खासा प्राइजेस भी मिलता है। तो पूरे इंडस्ट्री के जो प्राइस लेवल है वो छोटे छोटे इवेंट फर्स्ट फ्लश हो गया या थोड़ा दिन जो सेकंड फ्लश में हाई रहेगा, या फिर कभी कुछ को ये कभी कभी दिसंबर के टाइम में भी थोड़ा सा हाई हो जाता है। इस बार भी दिसंबर के टाइम में थोड़ा सा 20 to 25 रुपीज़ 1-2 हफ्ते के लिए हाई हो गया था। तो ये छोटे छोटे जो सेगमेंट्स में जो प्राइजेस बढ़ते हैं ना, उनके बेसिस से पूरा साल का हम अनुमान नहीं लगा सकते। पूरे साल का अनुमान लगाने के लिए हमें पूरे साल को स्टडी करना पड़ेगा और पूरे साल के जो रेशियो है, पूरे साल का जो कैलकुलेशन है वो देखना पड़ेगा। तो मेरा जो मानना है, अगर मैं उसे एक शब्द में बोलूँ तो इस साल ज़्यादा प्राइजेस अप नहीं होंगे। स्टार्टिंग में थोड़े अप हो सकते हैं, लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो प्राइजेस गिरेंगे और 2019 के तरफ 19 में जो प्राइस था उसके तरफ जाने का अच्छा खासा चांसेस है। क्योंकि दोस्तों आप एक बात याद रखना, एट द एंड ऑफ द डे आपको एक ही चीज़ मैटर करता है कि आप कितना पैसा कमाए और कितना पैसा आप कमा के अपने घर को लेके गए। और एक बात आप याद रखना कि टी जो है वो कोई लग्जरी आइटम नहीं है। इसे पीने वाले ज़्यादातर मिडिल क्लास के लोग हैं, लोअर इनकम वाले लोग हैं, जो दिन में 6-7 कप पी जाते हैं। और जो हायर इनकम वाले लोग हैं वो इतना ज़्यादा कंज्यूम नहीं करते जितना कि मिडिल एंड लोअर इनकम वाले जो लोग हैं वो करते हैं। हायर वाले भी वो भी अच्छा खासा टी कंज्यूम करते हैं, लेकिन उनका इतना ज़्यादा नहीं होता। जो मिडिल क्लास एंड जो लोअर सेक्शन के जो लोग हैं वो जितना कंज्यूम करते हैं उतना हायर क्लासेस में चाय कंज्यूम नहीं होता। और इस साल मिडिल क्लास के पास उतना ज़्यादा पैसा नहीं है। मिडिल क्लास के पास जब इतना पैसा नहीं है तो वो सोच समझ के खर्च करेंगे, अपना स्पेंडिंग वो देख के करेंगे। और अगर उन्हें मार्केट में कोई एक चाय मिल रहा है जो 350 का है और एक चाय मिल रहा है तो 300 का है, तो वो तो 300 के पास ही जाएंगे। तो इनकम जो है वो बहुत ही ज़्यादा मैटर करेगा, क्योंकि कोरोना जो ख़त्म हुआ है उसके बाद बहुत ही ज़्यादा लोगों के पास पैसे की कमी हो गई है और बहुत सारे नौकरी भी गए हैं। आप सभी को पता है कितने सारे नौकरी गए हैं और पैसों की भी बहुत ही ज़्यादा अभी किल्लत हो रही है ये कोरोना के बाद। और बहुत सारे इंडस्ट्री भी अगर आप स्टडी करोगे तो आपको पता चलेगा कि बहुत सारे इंडस्ट्री जो है वो भी लॉसेस में जाना शुरू हो चुके हैं। तो अगर लोगों के पास पैसे की कमी रहेगी तो वो ज़्यादा स्पेंडिंग भी नहीं करेंगे, सोच समझ के ही स्पेंडिंग करेंगे। और अल्टीमेटली जो है जो मार्केट है वो हो सकता है कि जो 2018-19 का जो मार्केट था, प्राइजेस था, उस तरफ जाए। लेकिन आई होप कि ऐसा ना हो, ये मेरा अनुमान है, लेकिन मैं गॉड से प्रे करता हूँ कि ऐसा ना हो। मैं चाहता हूँ कि इंडस्ट्री में जितने भी लोग हैं सभी खुश रहे और प्राइजेस हाई रहे। कम से कम 30 to 40 रुपीज़ तो प्राइजेस हाई रहे 2018-19 के मार्केट से। अब अगर क्वालिटी की बातें करें, क्वालिटी और क्वांटिटी कितना प्रोड्यूसर्स होगा इस साल, तो दोस्तों लास्ट ईयर जो क्वालिटी प्रोड्यूस हुआ था ना वो बहुत ही बेहतरीन क्वालिटी था। लास्ट ईयर जो प्रोडक्शन भी बहुत कम था, और दोस्तों आपको तो पता ही है जब प्रोडक्शन कम होता है तो क्वालिटी इम्प्रूव हो जाता है।
और बहुत सारे जो गार्डन्स है वो जो जिनको बहुत ही सुपीरियर को ये प्राइजेस मिलता है, वो अपना प्रोडक्शन उतना ज़्यादा नहीं बढ़ाते। वो अपना प्रोडक्शन अच्छे खासे लिमिटेड वे में ही रखते हैं, उतना रखते हैं कि क्वालिटी को प्रॉब्लम ना हो और क्वालिटी उनका मेंटेन रहे। और बहुत सारे ऐसे गार्डन्स रहते हैं जो कि क्वालिटी पे ध्यान देते हैं लेकिन इतना नहीं देते, लेकिन प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान देते हैं। और जब प्रोडक्शन पे ज़्यादा ध्यान जाएगा तो क्वालिटी तो थोड़ा तो वो डिक्रीज होगा ही, लेकिन क्वालिटी पे आपको उतना ज़्यादा असर, उतना ज़्यादा खास फ़र्क आपको नहीं पता चलेगा। क्वालिटी जो आपको मिलेगी वो अच्छी ही रहेगी। और क्वालिटी चाहे सप्लाई करना बहुत ही मैक्सिमम हद तक आपके मैन्युफैक्चरर या सप्लायर के हाथों में रहता है, जो गार्डनर्स हैं उनके हाथों में रहता है। तो वो उनके ऊपर है कि वो आपको कैसा सप्लाई कर रहा है। जैसे कि अभी तो एंड सीजन है, लेकिन हम फिर भी अच्छे से अच्छे कोशिश कर रहे हैं कि हमसे जो लोग जुड़े हैं उनको अच्छे से अच्छे क्वालिटी मिले और सबसे कम प्राइजेस में भी मिले, और वो मिल भी रहा है बाकी लोगों को जो हमसे जुड़े हुए हैं। और क्वांटिटी का अगर बात करें तो इस साल क्वांटिटी बहुत ही ज़्यादा होने वाला है। मेरे हिसाब से इस साल जो आसाम में जो टी प्रोड्यूस होंगे, बहुत ही ज़्यादा क्वांटिटी में टी प्रोड्यूस होंगे। हो सकता है कि पिछले जितने भी साल के जो प्रोडक्शन फिगर्स थे उससे ये बीट करके आगे जाए। और दोस्तों एक मानसिकता भी होती है, जब लोग ज़्यादा पैसा कमा लेते हैं तो उन्हें और भी ज़्यादा पैसा कमाने का मन करता है, तो वो और भी ज़्यादा मेहनत करते हैं, या वो जो भी काम कर रहे हैं वो उसे और भी ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं कि वो ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमा पाए। तो दोस्तों बहुत सारे सप्लायर्स, मैन्युफैक्चरर जिन्होंने लास्ट ईयर बहुत ही ज़्यादा पैसा कमाया है, बहुत ही अच्छा पैसा कमाया है, वो इस साल भी यही माइंडसेट बना के रखे होंगे कि इस साल भी हमें अच्छा प्राइजेस मिले और इस साल भी हम बहुत ही अच्छे पैसा कमाएं। तो जब अर्निंग का ऐसा मोटिव रहेगा तो वो प्रोडक्शन ज़्यादा ही करेंगे, क्योंकि ज़्यादा अगर वो सेल करते हैं तो ज़्यादा उन्हें मुनाफा होगा और वो ज़्यादा अर्न कर पाएंगे और अमीर बन पाएंगे। और ये सिर्फ ब्रोकर्स, मैन्युफैक्चरर्स या फिर जो भी बिजनेसमैन है उसमें नहीं, बाकी चीज़ों में भी आप देखो तो जो लोग एक बार जब उन्हें किसी चीज़ का चस्का लग जाता है तो वो उस चीज़ को ज़्यादा से ज़्यादा करने की कोशिश करते हैं। तो लास्ट ईयर जिन लोगों ने अच्छा खासा पैसा कमाया है वो इस साल भी कोशिश करेंगे कि अच्छा खासा उन्हें मुनाफा हो, और इस चक्कर में मुझे लगता है प्रोडक्शन हो सकता है कि प्रोडक्शन ज़्यादा हो जाए इस साल।